नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का 5D क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा अपना इस बैच में डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर। क्लास नंबर ये है अपनी 6 और इससे पहले हो चुकी है टोटल अपनी 5 क्लास। ये क्लास नंबर 6 में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से रूल्स है जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर साउंड सही आ रही है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि मैं क्लास को आगे प्रोसीड कर सकूं। जी ठीक है, तो देखिएगा एक बार मैंने कहा क्लास नंबर 6 और इससे पहले हो चुके 5 क्लास। इस क्लास में देखते हैं कौन से रूल्स है जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और मैंने कहा हम करेंगे 100 से लेकर 150 तक के वो रूल्स जो हमारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। यकीन मानिए अगर ये रूल्स आपके क्लियर हैं तो आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे कैसा ही क्वेश्चन क्यों पूछा जाए। तो देखिएगा एक बार ये हम यहां से एक रूल देखते हैं। एक्चुअल में ये जो रूल मैं आप बताने जा रहा हूं ये बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को ये, और कंफ्यूज करने के साथ साथ इस रूल्स को एग्जाम में क्लोज टेस्ट के अंदर भी बार बार रिपीट किया जाता है। ये देखिएगा एक बार ये मेरे पास में है अ लॉट ऑफ, और मैं बताऊंगा कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ये। देखिए मैंने कहा अ लॉट ऑफ और एक लिखा मैंने लॉट्स ऑफ, दूसरा लिखा मैंने मोस्ट ऑफ, एक लिखा मैंने सम ऑफ, एक लिखा मैंने ऑल ऑफ, और नीचे आप एक और लिख दीजिएगा प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ ये, और एक और लिख दीजिएगा इसमें मोस्ट और सम। ये पॉइंट अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे रिलेटेड एग्जाम में बार बार एरर पूछी जाती है। और एरर से ज्यादा मेरे हिसाब से इसका जो फायदा है वो आपको होने वाला है क्लोज टेस्ट के अंदर, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं ये। तो देखिएगा एक बार ये हमारे पास में ये पॉइंट है। ये एक्चुअल में होता क्या है कि इनसे रिलेटेड जो वर्ब होती है ना ये, कि इनके बाद में वर्ब कौन सी यूज करूं, ये एक बड़ी समस्या रहती है। तो देखिएगा एक बार मैंने कहा जब भी इनके बाद में, ध्यान रखिएगा दो ही पोजीशन बनती है। पोजीशन कौन सी? पोजीशन ये कि जब भी इनके बाद में कोई नाउन आए और वो नाउन हो अनकाउंटेबल। देखिएगा एक बार ये वो नाउन कैसा हो, अनकाउंटेबल हो, मतलब कि उसको हम गिन नहीं सकते। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब कि उसको गिना न जा सके। और मैंने कहा जब गिना न जा सके तो उस कंडीशन में आप वर्ब कैसे लगाते हो? आप वर्ब लगाते हो सीधा सीधा एक ही बात है, और वो कौन सी? सिंगुलर। कौन सी? सिंगुलर। ध्यान रखिएगा मैंने जो पॉइंट लिखे हैं इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में हम सारा डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बार आप उतारिएगा अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट और सम। इनके बाद जब भी कोई नाउन आए तो वो कैसा? अगर वो अनकाउंटेबल है तो वर्ब आनी है सिंगुलर। वर्ब कैसी? सिंगुलर। एक कंडीशन तो इसकी ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इसके बाद में कोई नाउन अगर अनकाउंटेबल नहीं आ रहा है। देखिए नाउन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो जिसको हम गिन सकते हैं दैट कैन बी काउंटेड, मतलब कि काउंटेबल, और दैट कैन नॉट बी काउंटेड मतलब कि अनकाउंटेबल जिसको बोलते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल जिसको गिना जा सके वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। लेकिन हम कंडीशन इसकी बात कर रहे हैं कि इनके बाद में कोई अगर नाउन आता है और वो कैसा? अगर वो अनकाउंटेबल। बोले अनकाउंटेबल कैसे? देखिए जैसे मैंने कहा शुगर, मैंने कहा मनी, मैंने कहा मिल्क, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है। इनको हम गिन नहीं सकते एक तरह से ये। तो देखिए ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है उस कंडीशन में वर्ब कैसे? सिंगुलर। ये कैसे है कि फिलहाल हम देखेंगे, लेकिन एक बार आप इस चीज को उतारिएगा और उसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरा पॉइंट और कौन सा बनता है और इनसे रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे एरर पूछी जा सकती है, इसको देखते हैं हम। A lot of
लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट और सम, अगर इनके बाद में कोई नाउन आता है और वो कैसा अनकाउंटेबल, उस कंडीशन में वर्ब यूज करेंगे हम कैसे, सिंगुलर ही। वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर ही। देखिए ये एक कंडीशन तो हमने ये देख ली है, अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर अनकाउंटेबल आ रहा तब तो कैसी, सिंगुलर। ये क्यों आ रहा है वो चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ कैसा, सिंगुलर यूज करते हैं। मैंने कहा अगर काउंटेबल आएगा तो वो ध्यान रखिएगा हमेशा कैसा आएगा, वो आएगा प्लूरल ही। कैसा, प्लूरल आएगा। मतलब क्या, मैंने कहा अगर काउंटेबल आता है तो उस कंडीशन में हमेशा ही कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। जब प्लूरल अगर नाउन आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आनी है। ये वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आनी है। ये तो ध्यान रखिएगा, जब अनकाउंटेबल आता है तब तो वर्ब आती है सिंगुलर, जब काउंटेबल आएगा तो काउंटेबल हमेशा कैसा चलेगा, इसमें प्लूरल ही चलेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लोज टेस्ट के हिसाब से ज्यादा ये। तो देखिए मैंने कहा कि नाउन कैसा चलेगा, प्लूरल ही। यहां तक पॉइंट क्लियर, और वर्ब भी कैसे, प्लूरल ही। अब कैसे आएगा, हम सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे। और फिलहाल आप इस चीज को लिख लीजिएगा, नीचे ही आप ऐसा यूं बना दीजिए इसको, ऐसा यूं दो लाइन करके कि अगर एक ऑब्लिक करते हुए कि अगर नाउन आता है प्लूरल तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आनी है। हम कुछ सेंटेंस यहां देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे है। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा देयर fill in the blanks a lot of मिल्क। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, ऑप्शन में यहां कर देता हूं इस जगह एम आर और इज। क्या आएगा वो बाद में बताना, पहले एक बार आप इसको लिख लीजिएगा, क्यों आएगा उसका रीजन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे यहां पर। फिर मैंने लिखा देयर a lot of furniture in the room। उसके बाद में एक सेंटेंस हम और लिख लेते हैं, इसके ऑप्शन भी आप यही कर देना, इनमें से कौन सा आएगा वो आप बता दीजिएगा। Most of the girls absent today।
इनको उतारिएगा और कमेंट कीजिएगा एक बार मोहित आप ये, अगर आपने उतार लिया हो तो ये, ताकि हम पीछे वाली स्लाइड पर फिर चलें और अपन देखते हैं एक बार कि रूल कैसे काम करेगा ये। देखिए नंबर 1 सेंटेंस देखिएगा और ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में मत लेना, ये रूल है वो क्लोज टेस्ट में बहुत जगह पूछा गया है, इसको बार बार इसको रिपीट किया जाता है और हर बार गलती कर जाता है स्टूडेंट ये। इसके अलावा एरर में भी, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी, और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी इसे पूछा जाता है। तो देखिए हमने लिखा क्या सबसे पहले, ये लिखने का मतलब है कि हमने देखा था सबसे पहले कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, सम, मोस्ट, प्लेंटी ऑफ। अगर इनके बाद कोई नाउन आता है अनकाउंटेबल, और मैंने ये चीजें शुरू में आपको बता दी, अनकाउंटेबल की बात हो सीधा सा लगा दो सिंगुलर वर्ब ये। लेकिन एक कंडीशन और है कि इनके बाद में जब कोई नाउन आता है काउंटेबल तो वो हमेशा कैसा आएगा, वो आएगा प्लूरल ही। अब अगर वो प्लूरल आ रहा है तो जाहिर सी बात है वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल ही आनी है। तो देखिए नंबर 1 सेंटेंस देखिएगा आप, यहां पर ये कह रहा है देयर अ लॉट ऑफ मिल्क। ये अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, चीज का मतलब है कि पिछली क्लास में हमने एक रूल देखा था और वो रूल नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। ये मैंने कहा देयर के बाद यहां जो वर्ब आती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो यहां वाले पॉइंट पर डिपेंड करती है। तो देखिए मैंने कहा अ लॉट ऑफ, ये अ लॉट ऑफ के बाद में जो नाउन यहां आ रहा है वो कैसा है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे आनी है, सिंगुलर। तीनों में सिंगुलर कौन सी है, इज, तो लगा दीजिए आप यहां से इज। ये हल्के हल्के सेंटेंस भले आपको लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने एक्चुअल में अगर प्रैक्टिस की होगी क्लोज टेस्ट के तो यकीन मानिए बार बार इसको रिपीट करने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं एक तरह से। ये क्वेश्चन का मतलब कंसेप्ट है एक तरह से ये। नंबर 2 देखिए देयर अ लॉट ऑफ फर्नीचर इन द रूम। तो मैंने कहा इसके बाद तो वर्ब हमेशा कौन किसके यहां डिपेंड करती है। अ लॉट ऑफ के बाद में अगर नाउन आता है अनकाउंटेबल, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, ये चीज हम पहले देख चुके हैं। तो मैंने देखो मैंने कहा अ लॉट ऑफ, इसके बाद आ रहा है क्या, अनकाउंटेबल, वर्ब कैसे सिंगुलर आनी है, मतलब कौन सी आ जाएगी, एजी है। नंबर 3 देखिए देयर अ लॉट ऑफ पीपल हियर टुडे, देयर अ लॉट ऑफ पीपल हियर टुडे। तो देखिएगा एक बार, अ लॉट ऑफ के बाद में या तो देखो अ लॉट ऑफ होगा या लॉट्स ऑफ होगा। ये तो देखिए मैंने कहा अ लॉट ऑफ के बाद में अगर नाउन आ रहा है काउंटेबल तो वो होगा किस कंडीशन में, वो होगा प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी होनी है, प्लूरल ही होनी है। कौन सा होगा इनमें से, इनमें सीधा सीधा हो जाएगा यहां से आर, तो यहां हम लगा देंगे इस जगह आर। नंबर 4 देखिए देयर लॉट्स ऑफ मिल्क। मैंने कहा अगर अ लॉट ऑफ नहीं आ रहा तो लॉट्स ऑफ आ सकता है ये, और ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट ऐसे रहता है स्टूडेंट के दिमाग में, बोले पता नहीं अ लॉट ऑफ के बाद में कौन सा आएगा या लॉट्स ऑफ के बाद में कौन सा आएगा, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए मैंने कहा लॉट्स ऑफ, ये अगर इसके बाद नाउन कैसा आ रहा है अनकाउंटेबल, तो मैंने कहा वर्ब कैसे सिंगुलर लगा दो, लगा दीजिए आप यहां से इज। नंबर 5 देखिए मोस्ट ऑफ। ये मोस्ट ऑफ वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने कहा मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद में आने वाला नाउन अगर अनकाउंटेबल होता तो वर्ब लगा लेते हैं हम सिंगुलर, लेकिन अगर वो काउंटेबल है तो वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए क्या प्लूरल है, बिल्कुल है, वर्ब कैसी प्लूरल ही आनी है। कौन सा आएगा, यहां लगा दीजिए आप आर। नंबर 6 पर देखिएगा एक बार, नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स। मैंने अ लॉट ऑफ के ज्यादा एग्जांपल क्यों लिए उसका रीजन मैं बता दूं कि बार बार जो रिपीट होता है वो या तो अ लॉट ऑफ वाला या मोस्ट ऑफ वाला जो है एग्जाम में बार बार उठाया जाता है। ये मैंने कहा अ लॉट ऑफ के बाद में अगर नाउन आ रहा है काउंट अनकाउंटेबल तब तो आएगा वो सिंगुलर, मतलब वो होता है सिंगुलर, वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन अगर काउंटेबल आ रहा है तो कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। ये तो वर्ब भी कैसी
प्लूरल ही होनी है, कौन सा आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा हैव ये। उसके बाद देखिए 7 नंबर ये सम ऑफ द मनी, मैंने कहा सम ऑफ के बाद में नाउन कैसा है, देखिए यहाँ मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, जब अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसे लगाएंगे हम, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब हैव या हैज, जाहिर सी बात है सिंगुलर कौन सी है, हैज ये। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिएगा एक बार 2 सेंटेंस यहाँ पे है, मैंने कहा सम ऑफ के बाद में अगर नाउन आ रहा है कैसा, काउंटेबल, बिल्कुल आ रहा है क्या, बिल्कुल है, प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल ही आनी है, मतलब कि कौन से आ जाएगी इनमें से, सीधी सीधी सी बात है आ रही है। अब 9 नंबर सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताऊं फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, इसका मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यकीन मानिए 4 ऑप्शन में से 2 तो आप इजीली कट कर जाओगे। ये देखिए मैंने कहा देयर इज मनी इन दिस बॉक्स, ये अब मैंने 3 ऑप्शन लिखे ही है, क्या मैंने आपको लॉट ऑफ बताया, मैंने आपको नहीं बताया कि लॉट ऑफ है, ये कट कर दीजिए। मैंने आपको ए लोड्स ये भी नहीं बताया, मैंने ए आर्टिकल हो और इसके साथ ये लोड्स था ये भी नहीं था, ये कट कर दो। ये क्या मैंने ये बताया, बिल्कुल बताइए, ए लॉट ऑफ ये पॉइंट होता है, और या फिर पॉइंट कौन सा होता है, पॉइंट होता है लॉट्स ऑफ, ये कौन सा होगा, लॉट्स ऑफ। ध्यान रखिएगा इसके साथ यहां एस नहीं लगेगा अगर आ रहा है यहां पर ए, और ये गलती छोटी सी गलती होती है एग्जाम में हम कर जाते हैं, जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। ये तो देखिएगा मैंने कहा लोड्स ऑफ होता है, बिल्कुल सही है, आ लॉट ऑफ होता है ये भी सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ना तो एस यहां लगेगा और ना आप इसका एस यहां से हटा सकते हैं। तो पॉइंट अगर क्लियर है तो बताइएगा, तब तो हम आगे चलें और देखते हैं वो आगे वाला रूल कौन सा है जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक इसका एरर भी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर ये, तो उस एरर को भी हम देख लेते हैं। एरर के रूप में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका, मोस्ट ऑफ द फंड्स we get from America is used to build bridges। नो एरर डी, ये क्वेश्चन ऐसा कैसा ही एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार, ये देखिएगा मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड ब्रिजेज। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे अमेरिका क्या एग्जाम में पूछा हुआ है ये, तो देखिएगा एक बार कि इसमें एरर कहां होगी ये। और ये मोस्ट वाला जो है बहुत बार रिपीट होता है, ए लॉट ऑफ वाला जो है वो भी बार बार रिपीट होता है। तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन आता है अनकाउंटेबल, वर्ब यूज कर देंगे सीधी सीधी सिंगुलर, लेकिन अगर काउंटेबल आ रहा है तो वो हमेशा कैसा होगा, वो होगा प्लूरल, और वर्ब भी कैसे आएगी फिर उस कंडीशन में वर्ब भी आनी है प्लूरल ही। तो देखिएगा एक बार ये मोस्ट ऑफ के बाद में यहां जो नाउन आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा होगा फंड्स, मतलब कि ये है प्लूरल। देखिए प्लूरल है, बिल्कुल है ये। तो मैंने क्या कहा था, वर्ब कैसे यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे हम सीधी सीधी प्लूरल ही। अगर अनकाउंटेबल होता तो हम सिंगुलर यूज कर लेते हैं। आप देखिए मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड ब्रिजेज। ये देखिएगा इज यूज्ड टू मतलब कि यूज में लिया जाता है। ये क्या यूज में लिया जाता है, बात किसकी हो रही, ध्यान रखिएगा। मेरा मतलब जो मैंने पहले क्लास ली थी आपकी, ये उस क्लास में मैंने केवल एक ही चीज डिस्कस की थी कि जिसकी बात हो ना, ये जिसकी बात हो उस देखिएगा एक बार मैंने क्या कहा, जिसकी बात होती है वर्ब हमेशा उसी के अकॉर्डिंग आती है। ये हमने ये पॉइंट समझा था। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने क्या कहा था, मैंने पहली क्लास में एक ही चीज डिस्कस की थी और मैंने कहा था उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत 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 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये देखिए मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका
मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड ब्रिजेस। जो भी हमें अमेरिका से जो भी मोस्ट ऑफ द फंड जो मिलता है वो यूज में लिया जाता है किस चीज के लिए, ब्रिजेस को बनाने में। ये कमल पांडे गोट कैसे आएगा, जो मिलता है उसे यूज में लिया जाता है। ये है, मिला था नहीं। तो देखिए मैंने कहा मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट, जो हमें मिलता है नहीं ये, उसमें से ज्यादातर जो हिस्सा है वो तो इसी के लिए काम में लिया जाता है। ये तो इसका मतलब ये जो वर्ब है वो बात तो इसी की तो कर रहा है ये। अब मैंने कहा मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहां कौन सा कर देंगे हम, आर कर देंगे यहां पर सीधा सीधा ही है, तो ये हो जाएगी यहां से प्लूरल। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आप लिखिएगा एक आगे वाला रूल, और उसको भी रूल नहीं कहेंगे, एक तरह से वो बना दिया गया, लेकिन हम डायमंड रूल चला रहे हैं तो उसको भी एक पॉइंट के रूप में उतार लेते हैं। ये उतारने का मतलब है कि उसमें रटने का कुछ ऐसा है ही नहीं। देखिए मैंने कहा आपसे क्रिकेट, लिखिएगा मत अभी एक बार, ये मैं 2-3 चीजें आपसे क्लियर करना चाहता हूं। ये मैंने कहा क्रिकेट, ये मैंने कहा कैंसर। हम जब इंग्लिश पढ़ा करते थे तो 2 बुक चला करते थे, ये दिनेश कुमार अग्रवाल फंड, नहीं फंड अनकाउंटेबल नहीं ये सही है। यहां पर ये फंड जो है वो प्लूरल सही है यहां पर, ये मतलब कि ये काउंटेबल में आएंगे। ये देखिए मैंने कहा क्रिकेट जो है, क्रिकेट कैंसर, 2 चीज देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा क्रिकेट कैंसर, लिखिएगा मत इस चीज को ये, और फिर पूरा पॉइंट देखते हैं। ये मैं बात कर रहा था यहां पर आपसे ये कि छोटी क्लास में हम पढ़ते थे, एक तो छोटी क्लास का मतलब वो 11वीं 12वीं में जब पढ़ते थे तो, और 10वीं क्लास में जब पढ़ते थे तो वहां इंग्लिश की 2 बुक चला करते थे। ये एक कोर्स रीडर हुआ करते थे, एक रैपिड रीडर हुआ करते थे। ये तो देखिए मैं यहां कर देता हूं रैपिड रीडर, आप लिखिएगा मत, मैं पॉइंट जो समझाने जा रहा हूं नहीं ये, फिर आप धीरे धीरे देखिएगा कि वाकई में ये इसी के थ्रू बना हुआ था। ये फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जापान, फिर थोड़ा सा हम आगे चल लेते हैं। और आजकल मूवी जो है वो कौन सी चल रही है, छपाक और तानाजी, और एक आने वाली मूवी है लव आजकल। एक ये मूवी, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा और यहां से पूरा एक पॉइंट क्लियर होगा आपका ये। और इससे रिलेटेड जो है वो एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिएगा एक बार, मैंने कहा क्रिकेट कोई गेम का नाम है क्या, खेल का नाम है, बिल्कुल है, सिंगुलर है। अब होगा क्या, वो क्रिकेट नहीं पूछता, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है। क्यों लगाता है, उसका रीजन ये, उसको पता है एग्जाम में स्टूडेंट जो है वो गलत करेंगे। ये वो क्या करता है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस ये कभी यूज नहीं करेगा। वो यूज क्या करता है, वो कुछ और गेम्स यूज करते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा डार्ट्स, बिलियर्ड्स, ऐसे गेम का यूज करेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि स्टूडेंट के ये सुने हुए हैं नहीं, और नाम भी अटपटे लगते हैं, और जब अटपटी कोई चीज लगती है तो ऐसा लगता है कि यार ये प्लूरल होगा। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा बिलियर्ड्स हुआ, डार्ट्स हुआ, ऐसे गेम्स के वो नाम यूज करता है ये। तो मैंने कहा जो क्रिकेट की जगह मैंने इनका यूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब तो सिंगुलर ही चलनी चाहिए थी ये। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। ये मैंने कहा आगे मैंने एक पॉइंट लिखा कैंसर, क्या बीमारी है, बिल्कुल है। कैंसर हुआ, एड्स हुआ, और भी जितनी बीमारियां हैं, काफी सारी बीमारियां होती हैं ये। तो कैंसर को नहीं उठाएगा वो, हो सकता है उठा ले, वो अलग बात है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि वो नहीं उठाने के रीजन क्या रहते हैं। ये कैंसर को नहीं उठाएगा वो, पता है क्या उठाएगा, वो उठाएगा आपके पास में मम्स, ये बीमारी है। और नाम से ऐसे लगता है कभी याद नहीं हो, देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा नाम से ऐसे लगता है जैसे याद ही नहीं होती है। दूसरा हम ले सकते हैं सिंगल्स, ये बीमारी भी काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, मतलब ये से एज ए सब्जेक्ट के रूप में। ये मम्स हुआ, सिंगल्स हुआ, ऐसे कई बीमारियां, मिसल्स हुआ, ये 3-4, हाँ मिसल्स आपका सही है, मिसल्स हुआ और रिकेट्स हुआ, ये कुछ बीमारियां हैं, ये पूछता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि उनको पता है कि इसमें ऐसा लगा हुआ, स्टूडेंट क्या समझ लेगा, इससे प्लूरल समझ लेगा। जबकि मैंने कहा जब बीमारी है तो बीमारी तो है तो एक ही ना ये, अब बीमारी का नाम अगर यही है तो ये है, ये प्लूरल तो ना हो जाएगा ये, तो इसका नाम अपनी जगह सही है, मतलब इसके साथ भी कैसे वर्ब आनी चाहिए थी, सिंगुलर। अर्थ ये निकला खेल का नाम बीमारी का नाम हो,
वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। ये थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने कहा हम पढ़ते थे कोर्स रीडर, रैपिड रीडर, ऐसा पढ़ा करते थे ये। तो अब यहां क्या कोर्स रीडर रैपिड रीडर तो उठाता नहीं है, वो कुछ और उठा लेता है। ये नॉवेल्स का नाम होता है या कोई बुक्स का नाम हो, और वो ऐसे बुक्स का नाम उठाएगा जिसके एंड में ऐसा लगा हो। ये नॉर्मली वो 3 से 4 बुक्स उठाया करता है। 3 से 4 में भी 3 थोड़ी ज्यादा है, और उनमें है जैसे कि एक गलिवर्स ट्रेवल्स, ये बुक है ये। इसके अलावा एक उठा लेता है कभी कभार 3 मस्कीटर्स, एक उठाया करता है। अभी लिखेगा मत आप एक बार, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको ये कि ये एग्जाम में कैसे बनाता है इन पॉइंट को। ये अरेबियन नाइट्स, ये बुक्स के नाम थे। अब मुझे बताओ, जब रैपिड रीडर, कोर्स रीडर ये बुक के नाम है तो ये है कैसे, ये तो सिंगुलर है। वर्ब कैसे आनी चाहिए थी, सिंगुलर आनी चाहिए थी ये। अब मैंने कहा यहां गलिवर्स ट्रेवल्स हुआ, अरेबियन नाइट्स हुआ, 3 मस्कीटर्स हुआ, ये ऐसे बुक्स का नाम उठाएगा। क्यों? स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो मैंने कहा जब आप ये इनको सिंगुलर समझ रहे हैं तो उनको भी तो सिंगुलर समझिए। किसी नोवेल का नाम हो सकता है, किसी बुक्स का नाम हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि वर्ब कैसे इनके साथ में फिर सिंगुलर आनी चाहिए। यानी खेल का कोई नाम हो, खेल का कोई नाम हो, बीमारी का कोई नाम हो, और मैंने कहा बुक्स का कोई नाम हो, नॉवेल्स का कोई नाम हो, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं और देखिएगा एक बार। मैंने कहा मैंने लिखा जापान, ये वो जापान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये कभी नहीं उठाने वाला। वो उठाएगा हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको बोलते हैं हम यूएस। वो उठाएगा वेस्ट इंडीज, वो उठाएगा वेस्ट इंडीज। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा वो ऐसे उठाएगा। क्यों? उसे पता है, स्टूडेंट को ऐसे लगेगा कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक प्लूरल हो, जबकि मैंने कहा कि जापान हुआ, इंडिया हुआ, जब इनके साथ आप वर्ब यूज सिंगुलर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इनके साथ भी कैसे सिंगुलर तो यूज करोगे। ये मैं थोड़ा सा आगे चला और मैंने देखा कि एक मूवी का नाम लिया मैंने, लव आजकल। कभी नहीं उठाने वाला इसको, ये वो उठाएगा 3 इडियट्स को। 3 इडियट्स मूवी आई थी ना, ये आमिर खान की। ये क्यों उठाएगा? क्योंकि उसके एंड में ऐसा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वही आएगा ये, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी है, तो थिंकिंग होती है ना, ये वो कैसे सेट होती है। उसको लगता है कि 100 में से 50 विद्यार्थी तो ये सीधा सीधा इसी को गलत कर जाएंगे ये, और बोले 25 जो है वो कंफ्यूज होते रहेंगे, और जो 25 बचेंगे उनमें से कुछ सही कर जाएंगे और कुछ का वो गलत हो जाएगा। जिनका सही हो जाएगा वो सिलेक्शन वाले चले जाते हैं। ये पूरे पेपर का एक गेम ऐसे ही घूमता है। अगर आपको लगे कि मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप कभी इस चीज के ऊपर सोच कर देखिएगा। हकीकत में यही चीज होती है। ये एग्जाम में वही चीज आती है जो कंफ्यूजिंग होती है। ये कंफ्यूजिंग जो होती है वही चीज आती है। ये तो देखिएगा एक बार। ये अब हम यहां से एक पॉइंट बना लेते हैं ये, और पॉइंट ये बना कि जब मैंने कहा कि इनके साथ सबके साथ सिंगुलर है, तो क्यों ना एक इसको पूरा एक रूल के रूप में दे देते हैं। मैंने कहा रूल है नहीं वैसे ये, और मैंने शुरुआत से आपको एक ही चीज बताई थी कि पॉइंट एक ही याद रखिएगा, जिसकी बात हो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। ये वर्ब हमेशा उसी के अकॉर्डिंग आती है। ये तो आप लिखिएगा सबसे पहले नेम ऑफ अ बुक ऑब्लिक नॉवल। थ्री मस्किटर्स, ये 3 ही बुक उठाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा एग्जाम के अंदर ये। और अगर कोई और भी उठा ले तो ध्यान रखिएगा कि बुक्स के साथ हमेशा हम कैसा यूज करेंगे, वर्ब सिंगुलर ही यूज करनी है ये। अब देखिए मैंने कहा ये, हाँ एक तो नेम ऑफ ए बुक हो गया ये। दूसरा हम ले लेते हैं नेम ऑफ अ कंट्री।
इसमें हमेशा ही 100% चांस है कि हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स को ही उठाएगा, ध्यान रखिएगा ये 100% मैं कह रहा हूं आपसे, ये वेस्ट इंडीज के चांस भी कम है। कभी कभार इसको द यूनाइटेड स्टेट्स ना कहकर ये बोल देता है द यूएसए। अभी आप दिमाग ये मत लगाना कि यहां द आर्टिकल क्यों लगाया जा रहा है, वो सारी चीज हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ये टाइम जरूर लगेगा इसमें ये। तो देखिए मैंने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स, या इसको हम बोल सकते हैं द यूएस, और या मैंने कहा द वेस्ट इंडीज। नेम ऑफ अ गेम, इसमें बार बार जो रिपीट होता है वो ये बिलियर्ड्स वाला जो गेम है वो होता है ये, या हो सकता है डार्ट्स हो जाए। इनको उतारिएगा और फिर देखते हैं कुछ और पॉइंट, मतलब एक दो पॉइंट, जैसे मूवी का नाम हुआ, बीमारी के नाम हुए, उनको देखते हैं। और ये सबके साथ वर्ब कैसे चलनी है, सिंगुलर चलनी है ये। इनमें से जो मैंने 3 स्टार्टिंग के लिखे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं पहले भी, और हो सकता है आगे चलकर भी पूछ लेंगे। नेम ऑफ अ डिजीज, इसमें लिखिए मम्स, मिजल्स, सिंगल्स, रिकेटस।
तो देखिए 5 चीज हमने देखी यहां पर, ये कौन कौन सी। मैंने कहा कोई बुक्स का नाम, कोई नॉवल का नाम हो, कोई खेल का नाम, कोई मूवी का नाम, कोई बीमारी का नाम हो, तो ये सारी, और को देश का अगर नाम होगा तो वो उठाएगा। बेसिकली बता दो आपको यूएस, और यूएस को कभी कभार यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे पूछ सकता है ये। तो वर्ब कैसे आनी है, सिंगुलर आनी है, उसका रीजन क्या है, मैंने कहा रटनी नहीं है। हाँ कुछ चीजें ऐसे हो सकती है 100 में से, जैसे कि 10 ऐसी चीजें जिसे हमें रटना पड़ जाए, बाकी 90 चीजें तो ऐसे होती है जिनको आप अगर लिंक करते हो तो वो याद हो जाती है ये। तो मैंने कहा यहां पर देखिएगा एक बार ये कि द यूएस, अब यूएस की बात की जा रही है। देखिए मैंने कहा वर्ब कैसे सिंगुलर, ये इन दोनों में सिंगुलर कौन सी है, यही तो है डजंट वाली है, एस फॉर सिंगुलर, मैंने कहा था आपको पहले भी है, तो यहां से हो जाएगा ये डजंट मतलब कि सिंगुलर ही है। हालांकि आपको ऐसी चीजें देखनी नहीं है कि ये डजंट है, एस फॉर सिंगुलर नहीं है, हमें इतना लेवल भी नहीं गिराना है, ये तो केवल एक इसलिए बताया जाता है ताकि पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो नॉर्मली मतलब ऐसा बोल देते, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट एक अट्रैक्ट होता है बेसिकली देखा जाए तो ये, और कुछ भी नहीं है ये। बाकी देखिएगा एक बार, क्योंकि डजंट एस फॉर सिंगुलर, ये ऐसे अगर पॉइंट निकालने का कोई औचित्य नहीं है बेसिकली ये। देखिए मैंने कहा एस फॉर सिंगुलर, अगर आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं ये, तो सिंगुलर हुआ, ठीक है। ये अरबियन नाइट्स, मैंने कहा बुक्स का नाम है, तो बुक्स का नाम है, वर्ब कैसे आनी है, सिंगुलर आनी है, और सिंगुलर आनी है तो जाहिर सी बात है कौन सा आएगा इसमें, यहां जाएगा ए चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है, 5 चीज है। मैंने कहा रिपीट कौन सा होगा बता देता हूं आपको मैं, देश वाला जिसमें 100% चांस है हमेशा यूएस को ही उठाता है, बुक्स वाला नंबर 2 पर, ये हो सकता है उसको नंबर 1 पर भी दे दे। बुक्स में 3 बुक्स है, कौन कौन सी है, 3 मस्किटर्स, ध्यान रखिएगा, 3 मस्किटर्स, अरबियन नाइट्स और गलिवर्स ट्रेवल्स, ये 3 बुक है, उन्हीं को बार बार उठाता है ये। गेम के अंदर मैंने कहा बिलियर्ड्स को उठा सकता है, एक सेंटेंस में लिख लेते हैं हम ये बिलियर्ड्स गेम का। बिलियर्ड्स played by women as well as men। यहां आर आएगा, इज आएगा या एम आएगा, ये आपको बताना था ये 3 नंबर सेंटेंस में ये। तो मैंने कहा खेल में ज्यादा चांस इसी के उठेंगे, बीमारी के अंदर मिसल्स और सिंगल्स जो है वो ज्यादा बार बार रिपीट होती है, हो सकता है मम्स में पूछ ले आगे चलकर ये, या रिकेट्स में पूछ लीजिए, लेकिन मैंने कहा रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक छोटा सा पॉइंट था उसको लिंक करना था ये। तो 3 नंबर में क्या आएगा, 3 नंबर में सीधी सीधी बात है कि सिंगुलर वर्ब आनी है, क्योंकि बिलियर्ड्स गेम है, गेम के साथ वर्ब कौन सी, सिंगुलर आनी है ये। और उसके बाद आप आगे वाला पॉइंट लिखिएगा, लिखो मत, आप एक काम करो, आप लिखिए मत, एक बार इस पॉइंट को समझेंगे पहले हम ये। मैं यहां लिख रहा हूं टीम, आप मत लिखिएगा एक बार ये, टीम, कैबिनेट, ऑडियंस, और जूरी। हम फिलहाल एक बार इनको देखते हैं ये, कि आप इनसे रिलेटेड क्या चीज समझते हैं ये, क्योंकि ये इससे रिलेटेड जो एरर है वो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं और स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज होता है कि मैं लगाऊं क्या, क्योंकि एरर उठाता है 2 प्रकार से ये, इससे रिलेटेड जो एरर है वो 2 प्रकार से बनती है। एक्चुअल में देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, अब पार्ट ऑफ स्पीच वैसे जब हम पढ़ते थे तब तो हमने कभी ऐसे पढ़ा नहीं कि पार्ट ऑफ स्पीच का ये पार्ट है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये बोले ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हुआ करता है, बोले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। मैंने कहा कि शुरू से लेकर 12वीं क्लास तक आप हिंदी के अंदर व्याकरण तो आप सब पढ़ते आ रहे थे, व्याकरण मतलब कि ग्रामर ये, और वहां हर बार हम वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, समास। गौरव मित्तल सर ये सब कलेक्टिव नाउन, हाँ बिल्कुल सही आपका, ये कलेक्टिव नाउन है ये, लेकिन मैंने कहा कि हम पढ़ते आ रहे थे ये ग्रामर की, व्याकरण जो हुआ करती है उसमें
संधि विच्छेद भी पढ़ते थे, समास भी पढ़ते थे ये, और ये सारी चीजें हम पढ़ा करते थे वहां पर ये। फिर भी आप जब कंपटीशन लाइन में आ रहे हो, फिर आपका दिमाग वही कि वही पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। हुआ क्या, हिंदी के अंदर व्याकरण थी, उसमें संधि विच्छेद था, संज्ञा वगैरह, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण जो भी चीजें होती हैं ये, वो सारी वहां हुआ करती थी ये। यहां आकर एक बड़ा हवा खड़ा कर दिया कि पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। हर स्टूडेंट का जिसने एडमिशन लिया उसे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा कि ये कौन से स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया इस साल में, ये उससे पहले वाले उनको तो सबका मैटर क्लियर था। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच बोले पढ़ा होगा कि मतलब आपके दिमाग में पूरी तरह थ्योरी डाल देगी पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या कभी आपको पता चलता है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? ये एक्चुअल में कोई चीज है ही नहीं है। आप इनको टॉपिक क्यों पढ़ते हो? ये जब आपने हिंदी में पढ़ रखा है व्याकरण, ये अरे उसमें सर्वनाम पढ़ रखा है, संज्ञा पढ़ रखी है, विशेषण पढ़ रखा है, क्रिया विशेषण पढ़ रखा है, हुआ कुछ नहीं, उसको यहां बना दिया एक हवा के रूप में, नाउन, प्रोनाउन और ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा 3 क्लास और होगी, उसके बाद आप देखिएगा ये दोनों पॉइंट आपके पूरी तरीके से क्लियर है। एक समरी बनाएंगे हम इसकी ये, और देखिएगा आपको खुद को लगेगा कि वाकई में ये टॉपिक है ही नहीं है, क्योंकि हमें मतलब है केवल एग्जाम से ये, और हम केवल एग्जाम को ही टारगेट करते हुए आपको पढ़ाएंगे, ये मैंने पहले बताया था आपको ये। और हमारा कोई टारगेट है नहीं कि आपको कोई ज्ञानी बनाना है, कोई विद्वान बनाना है, क्योंकि ना मैं ज्ञानी हूं ना मैं विद्वान हूं जो मैं आपको बना पाऊंगा ये। तो देखिए मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, सारी चीजें जो पढ़ा हुआ है उसको लिंक कर दो। ये अब बच्चों ने पढ़ रखा है कि आपने भी कमेंट किया कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, कलेक्ट से बना कलेक्टिव, ये कलेक्ट से बनता है कलेक्शन, ये ऐसे ही तो हुआ ना। ये कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। जब मैं चीजों को इकट्ठा करता हूं तो इसका मतलब वो एक बन जाती है ग्रुप के रूप में, ये यही तो हुआ। मतलब क्या, मैं उसको बोल देता हूं कलेक्टिव, मतलब कलेक्टिव अच्छा नाम लगता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या समूहवाचक, आपने सबने सुना होगा ये, भाई हिंदी में तो सबने पढ़ा, आपने ये समूहवाचक सुना होगा ये। अब समूहवाचक बोले कलेक्टिव, ये कलेक्टिव अच्छा लगता है आपको ये, जबकि अगर वही चीज आप इससे रिलेट करते हैं, ये समूहवाचक तो मेरी पढ़ी हुई चीज है ये, जब ये पढ़ी हुई है तो फिर यहां इतना बड़ा हवा क्यों खड़ा करने की जरूरत थी ये। तो मैंने कहा कलेक्ट करते हुए कलेक्ट कर दिया। अब नाउन क्या है, अरे किसी चीज का नाम है नहीं, वही नाउन है ये, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम पढ़ते थे वही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब कि नाउन है एक तरह से ही। मैंने कहा नाम है नहीं है, वही नाउन है बस, और कुछ भी नहीं है। प्रोनाउन बोले उसी के जब वर्ड को हमें रिप्लेस करना पड़ता है ये, जैसे राम को है मैं ही कर दूं, रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज कर दिया जाता है ये। सपोज कीजिए मैं राम का एक पूरा ऐसे लिखना चाहता है ये, तो उस कंडीशन में राम राम तो यूज करूंगा नहीं है, मैं क्या करूंगा उस राम की जगह ही का यूज कर दूंगा ये। कोई लड़की का नाम राधिका, मैं से यूज कर दूंगा ये। अगर 2 व्यक्ति है तो मैं दे यूज कर दूंगा ये, यही तो प्रोनाउन हुआ। फिर बोले एडजेक्टिव, बोले इन दोनों की जो विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव हो गया। यही तो खेल है पूरा, और है क्या इसमें ये, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ये पूरा टॉपिक कैसे क्लियर होगा ये। फिलहाल आप देखिएगा टीम, कैबिनेट, ऑडियंस और जूरी। मैंने कहा टीम में क्या है कि 2 प्रकार की चीज हो सकती है टीम में। एक तो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए। देखिएगा आप एक बार, ये मैंने कहा सारे के सारे एग्री हैं, बोले नहीं ऋषभ पंत तो टीम में होना चाहिए। सबकी ओपिनियन एक ही है, ये सबकी एक ही है, मतलब कि एक राय है सबकी। लेकिन कुछ की राय ये है कि नहीं, अब टीम में गुट होते हैं, एक रोहित शर्मा का गुट है, एक विराट कोहली का गुट है, ये तो गुटबाजी तो चलती है, ये आप भी जानते हैं। ये एक विराट कोहली का है, एक रोहित शर्मा का है। ये एक पक्ष तो कह रहा है कि नहीं खिलाना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है खिलाना चाहिए। मतलब टीम के अंदर ही 2 चीजें हुई। एक बार तो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे प्लेयर विराट कोहली के सपोज करो उसके गुट के हैं, ये सारे के सारे, ये गुटबाजी होती है, आप भी जानते हैं, ये पॉलिटिक्स चलती है क्रिकेट में। ये अगर उसके हैं तो इसका सबकी राय एक होगी ये। लेकिन अगर वहां 2 खेमे हो जाते हैं, विराट कोहली का, एक रोहित शर्मा का, कुछ खिलाड़ी चाहेंगे केएल राहुल को ही खिलाए, कुछ चाहते हैं ऋषभ पंत को खिलाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 प्रकार से काम करता है ये। मतलब ये एक मत भी हो सकता है इनका, और इनके जो मत है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ये इनके जो मत है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अर्थ तो यही निकला। आगे चलते हैं। कैबिनेट, कैबिनेट में आप जानते हैं कैबिनेट की मीटिंग होती है, ये क्या होता है उसमें, एक आदमी होता है नहीं, एक समूह होता है। ये वहां भी यही होता है, जब कैबिनेट की मीटिंग होती है कभी कभार क्या होता है, बोल लो जी अमित शाह जी ने बोल दिया, मंत्री है गृह मंत्री, बोले ठीक है सबकी राय एक ही है। अब बोले एनआरसी आ गया, सीए आ गया,
बोले नहीं ये इधर, इसका मतलब यहां भी पॉइंट क्या काम कर रहा है, एक मत और अलग अलग होने का ही है। अब बोले सर ऑडियंस में कैसे, तो ऑडियंस के अंदर भी क्या होगा, ऑडियंस जैसे बैठती है, श्रोतागण होते हैं ये, तो वहां भी क्या होगा, एक मत वाले पोजीशन हो सकती है, अलग अलग। ये बोले अलग अलग कैसे हो सकती है, अलग अलग का मतलब है जैसे सपोज कीजिए ऑडियंस बैठे हैं ये, अब मैं ये बोलना चाहूं सबने अपनी अपनी सीट ले रखी है ये, इसका मतलब क्या समझा अभी ये कि सबने, आप क्या कह रहे हैं, माइक इज सिंगुलर वर्ब यूज होगी, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये सभी सिंगुलर है और प्लूरल भी, हाँ ठीक है। देखिएगा मैंने कहा ऑडियंस है, और एक मैंने क्या कहा था आपको, हाँ ऑडियंस में कैसे काम करेगा, वही दो तरीके से, एक मत और अलग अलग मत। ये अब ये चीजें हमें पता कैसे चलेगी, ये पता चलेगी हमें सेंटेंस से, कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें वो एक मत शो कर रहा है या अलग अलग शो कर रहा है, वो सेंटेंस भी हम देखेंगे ये। फिर मैंने एक पॉइंट और लिखा था यहां, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जूरी। देखो जूरी किसको बोलते हैं, आपको पता है जो न्याय देते हैं, जैसे सपोज कीजिए ग्रुप है यहाँ पर, ये जूरियों का, ये जूरी का एक तरह से ये, तो इसमें ये 5 जूरी है, ये मतलब 5 जज है, इनको मैंने बोला यहाँ से जूरी है। होगा क्या, हो सकता है कोई बलात्कार का मामला हो, सबकी राय एक ही है, बोले लटका दो फांसी पर ये, और एक मामला कुछ ऐसा आया, एनआरसी का आया, सीए का आया, एनपीआर जो भी है इनका मामला है, कुछ जज तो कह रहे हैं बोले नहीं, और कुछ कह रहे हैं कि हाँ, मतलब कि डिवाइड हो रहे हैं एक तरह से ये। तो जो बिखरेंगे तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा होंगे, और बिखरेंगे अगर एक से ज्यादा हुए तो वर्ब कैसे लगाओगे, वर्ब लगा दो प्लूरल, क्योंकि मैंने कहा एक से ज्यादा होना मतलब कि प्लूरल। अगर वो एक मत है तो वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। ये एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि यहां से एरर उठती है वर्ब के थ्रू। अगर एक मत काम कर रहे हैं वर्ब कर दीजिए सिंगुलर, अगर वो बिखर रहे हैं, किसी को ओपिनियन दूसरी है, किसी की ये है, तो इसका मतलब बिखरेंगे तो एक से ज्यादा होंगे, वर्ब कौन सी यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे। एक कंसेप्ट तो ये हुआ। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और इसी पॉइंट को एक रिलेट कर देता हूं यहां आगे चलकर, और देखिएगा आप, ये रटने का कुछ भी नहीं था इसमें पॉइंट ये, और इसके ग्रामर के अगर आप बुक पढ़ोगे, किसी भी बुक को पढ़ लीजिएगा, आपको इसको 3 जगह बताया जाएगा इस रूल को, ये जबकि जरूरत थी ही नहीं है। मैंने कहा वर्ब क्यों आती है, उसका रीजन तो हमने ये ढूंढा यहां से ही है। और दूसरा देखिए, मैंने कहा जिससे कि मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, ये सेंटेंस मैंने लिखा कि राम ने अपना खाना खा लिया है। अब मैंने कहा कि राम क्या कोई नाम है क्या, बिल्कुल नाम है ये लो नाउन, ठीक है। मैं भी ये समझाने जा रहा हूं आपको कि ये नाउन है ऐसा ही है, लेकिन बताने जा रहा हूं ये, देखिए मैंने कहा कि नाउन है ये, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आ रहा है, हिज ही, क्या हमने ये चीजें पढ़ी है हमने, ये हल्की फुल्की हम देख चुके हैं इनको। ये पॉजिटिव केस है क्या, बिल्कुल है पॉजिटिव केस है, ये पॉजिटिव केस है, बिल्कुल पॉजिटिव केस है ये। तो देखिए एक बार, ये क्या राम के लिए मैंने हिज का ही यूज किया, क्या मैं हर का यूज कर सकता था, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पुलिंग के लिए हम यूज करते हैं किसका, ही वाली पोजीशन का, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, इन पोजीशन का। ये अगर ये लड़की होती, स्त्रीलिंग की बात होती, तब यूज करते हैं किसका, सी, हर, हर्ष, हर सेल्फ, जो भी है सारा का सारा पॉइंट ये वो हम यूज करते हैं। ऐसा यूज करते हैं। यू के लिए कैसा यूज करते हैं हम, ये यू के लिए हम यूज करते हैं यू, योवर, योवर्स, योवर सेल्फ या योवर सेल्फ। ऐसा ही मामला हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि बोले फिर दे वाला कौन सा कब यूज करते हैं, बोले दे वाला यूज करते हैं हम जब बात होती है प्लूरल की। है अब बड़ी समस्या यह है कि अगर मेरे पास कोई सेंटेंस होता इन्हीं का, और उस सेंटेंस में अगर उसके लिए कोई प्रोनाउन का यूज करता, देखिएगा एक बार ये सपोज कीजिए जूरी है, मैंने कहा ये जूरी है, इन्होंने अपना निर्णय दिया, तो अपना निर्णय दिया, अपना निर्णय मतलब कि इसका मतलब वहां मुझे प्रोनाउन की जरूरत है। अब मैं वहां कौन सा लगाऊं, ये मैंने कहा इन्होंने एक मत होकर अपना डिसीजन दिया, अपना न्याय दिया, वर्डिक्ट दिया, जो भी है ये, अब वहां यूज कर रहा हूं मैं अपना शब्द ये, तो इसका मतलब मुझे जरूरत है प्रोनाउन की, मैं वहां कौन सा लगाऊं ये। मैंने कहा सारे के सारे डिवाइड हो गए ये, तो अब डिवाइड हो गए अपने ही निर्णय के अंदर या अपने ही मत के ऊपर ये,
तो मैंने कहा उस कंडीशन में कौन सा लगाऊं। अब देखिए मैंने कहा एक मत है, वर्ब कैसे लगा रहे हो आप, वर्ब लगा रहे हो सिंगुलर, तो इसका मतलब फिर प्रोनाउन कौन सा लगाओगे, क्या आप हिज लगा लोगे। अगर हिज लगाओगे तो स्त्रीलिंग नाराज हो जाएगा, क्योंकि जूरी के अंदर तो वो भी हो सकती है। अगर हर लगाओगे, मतलब कि हर का मतलब सी वाले पूरी पोजीशन ही है, अगर वो लगाओगे तो फिर वो लड़के नाराज हो जाएंगे उधर ही। इसका मतलब दोनों को राजी करना जरूरी था और सिंगुलर भी होना जरूरी था। अब बचा कौन सा, क्या आई नहीं, वी नहीं, यू नहीं, दे नहीं, एक ही बचा, वो है इट। कौन सा बचा, इट बचा। ये तो इट बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इट वाली पोजीशन सिंगुलर वर्ब जब आएगी तब मैं यूज करूंगा इसका पूरा पोर्शन, ये इट, इट्स, इट्स हैव, जो भी है सारा का सारा ये पोर्शन में यूज करूंगा। ये क्यों यूज कर रहे हैं उसका रीजन आपको पता चल गया। अब बात आती है, बोले कि अगर ये डिवाइड हुए तब यूज करेंगे प्लूरल। ये अब प्लूरल कौन सा, सीधी सी बात आपको पता है, बोले दे वाली पोजीशन, दे वाली पोजीशन। ये अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, नहीं आया है तो फिर एक बार दोबारा देखेंगे कि पॉइंट बना कैसे। और मैंने कहा रटने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके थ्रू। ये दो ही खेल है इसमें, एक तो वर्ब का आना और एक प्रोनाउन का आना, ये और कुछ भी नहीं है। और इससे रिलेटेड अच्छी एरर बनती है ये, ऐसा नहीं कि इससे रिलेटेड टफ एरर नहीं बनती, टफ बनती है ये। क्लियर है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज इसी को हम दोबारा फिर देख लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि चीज जब तक क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए हमें। समझ आ गया सर, ठीक है मंडावत, अच्छा ठीक है। तो देखिए यहां तक कृपाल मीणा, अच्छा मैंने आपको पिछली क्लास में कि लास्ट में जब छोड़ा था तो मैंने ये पॉइंट बताया था शायद आपको, हु और हुम वाला। क्या इससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन किए, क्या आपके पास में है जो ये सीट, तो मैं आपको शायद इसकी कल अवेलेबल करवा दूंगा। ये पिछली जितनी क्लास अपनी हो गई है उनकी सारी सीट मिल जाएगी विद एक्सरसाइज वगैरह, टोटल जो भी है ये। क्या इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपने किए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये जो मैंने आपको बताया था, उससे रिलेटेड कैसा ही क्वेश्चन कर लेना, हमेशा आपके सही ही जाएंगे ये। हम एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, द जूरी has given its verdict. The jury are divided in their opinion.
तो देखिएगा एक बार, पहला सेंटेंस लिखा मैंने था, जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो जूरी ने जो है वो अपना निर्णय दे दिया है। यहां से एक पॉइंट और क्लियर करेंगे, वो भी कभी कभार जब इजी पेपर बन जाए तो एक दो क्वेश्चन के रूप में हो सकता है पूछ ही लिए। एक दो का मतलब है कि एक पेपर में एक क्वेश्चन ही है। तो देखिएगा एक बार, ये जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ये तो इसका मतलब देखिए यहां जब मैं वर्ब यूज कर रहा हूं, सिंगुलर है क्या? बिल्कुल सिंगुलर है ये। और इसके साथ यहां फिलहाल वर्ब कौन से सिंगुलर आ रही है, तो इसका मतलब एकमत होने की बात कर रहा है ये। एग्जाम में जब भी पूछेगा ना ये, मैं बता दूं आपको 99.9% चांस है दो शब्दों के यूज कर सकता है ये। एक तो कर सकता है डिवाइड वाला, और एक्स कर सकता है यूनानिमस। देखिए यूनानिमस का मतलब होता है यूनानिमस, यूनानिमसली, और डिवाइड। देखिए मैंने कहा जब डिवाइड होंगे तो इसका मतलब ये अलग अलग बिखरेंगे, वर्ब जाएगी प्लूरल। जब एक मत की बात होगी, यूनानिमस वर्ड हम पहले कर चुके हैं, तो मैंने कहा जब एक मत की बात होगी तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर तो इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर। क्या ऐसा हो रहा है? तो देखते हैं एक बार, ये वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर है, तो प्रोनाउन कौन सा? सिंगुलर। ध्यान रखिए कौन सा? इट वाली पोर्शन चलेगा पूरा ही, इट, इट सेल्फ और इट्स वगैरह जो भी है सारा का सारा पोर्शन ये चलेगा इसमें ये। उसके बाद नंबर 2 देखिए, द जूरी आर डिवाइडेड। मैंने कहा डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वर्ब क्या? प्लूरल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ये अपनी जगह सही थी। अगर वर्ब प्लूरल है तो इसका मतलब आगे कोई प्रोनाउन अगर आता है इसके लिए तो वो भी कैसा चलेगा? प्लूरल ही चलेगा। और मैंने कहा प्लूरल कौन सा? दे वाला, दे, देयर, देम, ये सारे जितने भी है पोर्शन ये चलेंगे इनमें। ये कुछ बुकों में हो सकता है आपको ऐसा लिखा हो कि प्रोनाउन जो है वो देयर का और इट्स का यूज होगा, जबकि आपको ऐसे याद नहीं करना है। मैंने कहा ये फैमिली चलेगी पूरी, कौन सी? दे वाली है। जहां जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम वहां वैसे ही लगाएंगे ये। 3 नंबर देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। फिर जूरी की बात की जा रही थी, तो ये क्या हुए? डिवाइड हुए। डिवाइड हुए तो इसका मतलब वर्ब कैसी है? प्लूरल है, बिल्कुल है। आगे क्या प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये प्रोनाउन भी प्लूरल है। उसके बाद में फिर ऊपर लिखा मैंने 4 होता, ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। ऑडियंस की बात की जा रही है, मैंने कहा सीट ले ली है। अब सीट तो ये तो है नहीं कि सारे सारे ऑडियंस एक ही सीट पर, नहीं, अलग अलग सीट की बात कर रहा है एक तरह से ये। इसने भी ले ली, इसने भी ले ली, इसने भी ले ली, इसने भी ले ली, एक तरह से ये। तो यहां क्या था? ये प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही प्रोनाउन का यूज होगा। बाकी का देखते हैं हम कल, और इसके सीट जो है वो आपको कल तक शायद अवेलेबल करवा दी जाएगी। पिछली जितनी क्लास हो चुकी है, स्टार्टिंग की क्लास का तो शायद आपको मिल गया, 1 2 3 4 तक मिल चुका है, और 5 के 2 पार्ट और इसकी ये जो सीट है वो कल तक कोशिश करूंगा पूरी में देने की आपको ये, और मिलेंगे कल। हो सकता है इसी